मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहती हूँ और कलाम मुकद्दस को लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज कलाम मुकद्दस में से अब्रानियों का खत, इसकी 36 आयत से लेकर 29वीं आयत तक तिलावत करूंगी। इसमें यूं लिखा है कि बाज ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, बल्कि जंजीरों में बांधे जाने और कैद में पड़ने से आजमाए गए, संसार किए गए, आरे से चीरे गए, आजमाइश में पड़े, तलवार से मारे गए, ठट्ठों और भेड़ों और बकरों की खाल ओढ़े हुए, मोहताजी में, मुसीबत में, बदसलूकी की हालत में मारे मारे फिरे। दुनिया उनके लायक न थी। वो जंगलों और पहाड़ों और गारों और जमीन के गढ़ों में आवारा फिरा किए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। कलाम मुकद्दस में पौलुस रसूल ने इब्रानियों की कलीसिया को खत लिखते हुए बताया कि हम किस तरह की जिंदगी बसर करते हैं और कैसे शागिर्दों ने मुश्किलें उठाई, मुसीबतें उठाई, और उनके बारे में पौलुस रसूल ने वजाहत से और बड़ी तफसील के साथ लिखा है। और वो फरमाता है कि बाज ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, बल्कि जंजीरों में बांधे जाने में और कैद में पड़ने से आजमाए गए। इतनी बड़ी मुश्किलें उन्होंने बर्दाश्त की। पौलुस रसूल खुद भी इतनी मुश्किलें बर्दाश्त कर रहा है और दूसरों के बारे में भी बयान करता है कि जो उनके साथ हुआ। कहता है कि बाज तो ठट्ठों में उड़ाए जाते थे। जब शागिर्द कलाम लेकर दुनिया में निकले तो लोगों ने उनको ठट्ठों में उड़ाया, उनका मजाक उड़ाया, उनको परेशान किया और कई लोगों ने कोड़े मारे और जंजीरों में बांधा। और जब कैद खाने में भी डाला, जब वो सरकार काहिनों के पास ले जाते कलाम सुनाने वालों को, तो वो कैद में उनको डाल देते। वो इस तरह से आजमाए गए। बड़ी मुश्किलों में शागिर्दों को आजमाइशों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को संसार किया। संसार का मतलब है कि उन्हें पत्थर मार मार कर उन्हें जख्मी किया जाता। उन्हें बड़ी मुश्किलों में जिंदगी बसर करते हुए अंजील की मनादी की, कलाम मुकद्दस को बयान किया। कुछ लोग आरे से चीर दिए गए। इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलें उन्होंने बर्दाश्त की। जान देने तक वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज बख्शूंगा। जहाँ शागिर्दों ने जान देने तक वफादारी की, लेकिन कलाम को सुनाने से पीछे नहीं हटे, अपने ईमान से नहीं फिरे, अपने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, बल्कि वो आजमाइशों को बर्दाश्त करते रहे। तलवार से जान को कुर्बान कर दिया, तलवार से मारे गए और आरे से चीरे गए, संसार किए गए, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, कभी भी वो पीछे नहीं हटे, कभी भी वो उन्होंने हार ना मानते हुए आगे ही बढ़ते गए, कलाम को सुनाते गए और इस्राएल से निकलकर और दूसरे मुल्कों में भी वो कलाम को लेकर गए। तो वो बयान करते हैं कि पौलुस रसूल अपने खत में यूं बयान करता है कि हम भेड़ों और बकरों की खाल उड़े हुए मोहताजी और मुसीबत में। ये इतनी बड़ी मुश्किलें हैं, इतनी बड़ी मुसीबतें हैं जिनका बयान करना बहुत मुश्किल है। ये वो ही जानते हैं कि ये दुख जो है उन्होंने कैसे बर्दाश्त किए। बदसलूकी की हालत में मारे मारे फिरे। जब कोई बदसलूकी करता है, कोई सलूक अच्छा नहीं करता, तो कैसे बंदा मारा मारा फिरता है। ये अगर हम पर गुजरे तो हम कैसे उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। जो कि शागिर्दों ने यीशु मसीह की खातर, उसके नाम की खातर, उसके कलाम की खातर इन सब मुश्किलों को, मुसीबतों को बर्दाश्त किया। दुनिया उनके लायक ना थी, उनकी मोहब्बत के लायक ना थी, क्योंकि दुनिया उनको समझ नहीं पा रही थी कि वो जिंदगी का कलाम लेकर जा रहे हैं और दुनिया उनको ठट्ठों में उड़ा रही है, उनको परेशान कर रही है। और जिनको ज़्यादा गुस्सा आता, जिनको बार बार कलाम सुनाया जाता, वो सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन बार बार जब सुनाया गया तो उनको इतना गुस्सा आता था कि वो संसार करने लगते थे, पत्थर मारने लगते थे।
और फिर वो सरदार काहनों के पास, सिपाहियों के पास भी ले जाते और वो उनको इस तरह कैद में डाल देते और उन्हें कुछ को आरे से चीर दिया जाता। बसलूकी की हालत में जब उनके साथ इतने बड़े बड़े मसले और मसाइल होते रहे, दुनिया उनके जो लायक ना थी, वो जंगलों और पहाड़ों और गारों और जमीन के घरों में आवारा फिरा की, जबकि वो दुनिया उनको नहीं समझ पा रही थी, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही थी, तो वो जंगलों और पहाड़ों में चले जाते, तो वो गारों और जमीन के गढ़ों में रहते। मसीह ने इतनी अजियत उठाई, इतनी मुश्किलें उठाई कि वो कहाँ चले जाते, जंगलों में, वो पहाड़ों में, और पहाड़ों के बीच जो गार बने होते हैं उनके अंदर, और फिर गढ़ों में भी, जहाँ उन्हें छुपने की जगह मिलती वो वहाँ छुप जाते थे और अपनी जिंदगी को बचाते हुए कलाम को आगे बढ़ाते जा रहे थे। जहाँ मौका मिला वहाँ कलाम सुनाते थे। और वो अंजील शागिर्द चारों अंजीलों को उन्होंने लिखा, कलाम मुकद्दस को लिखते जा रहे थे और इसी तरह से कलाम बढ़ा और बढ़ता गया। तो हमें भी चाहिए कि हम भी मुसीबतें सहते हुए, दुख उठाते हुए, उसका शुक्र करते हुए कलाम को फैलाते जाएं, कलाम को लेकर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, अपनी आवाज़ को पहुंचाएं। दुनिया चाहने के हम उसके शागिर्द हैं, हमने नहीं बल्कि उसने हमें चुना, उसने बुलाया है ताकि हम इसका कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं। आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। जबरदस्त।